बारोक शैली का महत्वपूर्ण चित्रकार निकोलस पुशिन। ये फ्रांस का चित्रकार था। इसने फ्रांस में तो कम रहा ये, लेकिन इसका मुख्य कार्यक्षेत्र रोम रहा। जो इटली का महत्वपूर्ण नगर है रोम, वहाँ इसने अधिक काम किया। 17वीं शताब्दी का ये चित्रकार है। इससे पहले फ्रांस में कोई भी महत्वपूर्ण चित्रकार नहीं हुआ। केवल इतिहास में हम पीछे जब नज़र डालते हैं तो हमें 12वीं शताब्दी के मध्य में जो गोथिक शैली शुरू हुई थी, वो महत्वपूर्ण कला की गतिविधि थी। इसके बाद, गोथिक शैली के बाद पहली बार फ्रांस में एक राष्ट्रीय स्तर का चित्रकार हुआ था, निकोलस पुशिन। अन्यथा इस गोथिक शैली और 17वीं शताब्दी के मध्य में हॉलैंड, इटली, स्पेन के चित्रकारों को बुलवा करके चित्रण कार्य कराया जाता था। इस मध्य में कोई भी महत्वपूर्ण चित्रकार इस तरह का नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रहा हो। बारोक शैली का चित्रकार है ये, और इसका जन्म फ्रांस के ले एंडेलिस जो स्थान है वहाँ हुआ था। नॉर्मंडी क्षेत्र में ये स्थान है। 15 जून 1594 में इसका जन्म हुआ। मृत्यु 19 नवंबर 1665 इसकी मृत्यु रोम में हुई थी, क्योंकि ये पूरी तरह से रोम में जाकर के बस गया था। इसकी जो शैली है वो शास्त्रीय शैली है, बारोक। मैनरिज्म शैली के स्तर में बहुत गिरावट थी कला में, और 17वीं शताब्दी में पहली बार एनीबल कैरेसी नाम के चित्रकार ने, जो इटली का ही था, उसने 17वीं शताब्दी में शास्त्रीय कला जो रेनेसां पीरियड में, हाई रेनेसां पीरियड में महान कलाकारों ने डेवलप की थी, उसको पुनः दोबारा से उसके गौरव को स्थापित करने के लिए उसने प्रयास किया। एनीबल कैरेसी ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसी परंपरा का ये चित्रकार है निकोलस पुशिन। इसकी मुख्य विषय वस्तु यूनानी रोम पौराणिक कथाएं, ओल्ड टेस्टामेंट के आख्यान, ईसाई धर्म से संबंधित विषय और ऐतिहासिक विषय। व्यक्ति चित्र भी बनाए। बाद के वर्षों में वह दृश्य चित्रण की ओर मुड़ा और उसने दृश्य चित्रण किया, लेकिन उसका जो दृश्य चित्रण है वो भी आदर्श शास्त्रीय प्रकार का दृश्य चित्रण है। उन पर भी उसके यूनानी रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं, उन दृश्य चित्रों पर भी इन्हीं कथाओं की छाप देखने को मिलती है। आगे हम उसके चित्रण शैली की विशेषता की बात करें तो चित्रण शैली की विशेषता में उसके आकारों में स्पष्टता है। जो आकृतियां उसने बनाई हैं वो स्पष्ट बनाई हैं। बौद्धिकता है, नापतोल का ध्यान, अनुशासन, अनुपात का ध्यान, शास्त्रीय नियमों का जो हाई रेनेसां पीरियड में चित्रकला के विकसित हुए थे उनका पूरा ध्यान रखता है। चित्रण के क्षेत्र में अनुशासन प्रिय चित्रकार था। यह आंशिक रूप से इसने
पेरिस में भी काम किया था, लेकिन मुख्यतः कर्मभूमि निकोलस पुशिन की रोम ही रहा। राफेल के चित्रों का इसने अध्ययन किया था और राफेल की शैली का बहुत अधिक प्रभाव इसकी चित्रण शैली पर है। चित्रकारों पर प्रभाव की बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवशास्त्रीयवादी चित्रकार जैक डेविड और इंग्रेस पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। वो इसके शास्त्रीय अनुशासन और आकृतियों की स्पष्टता और नाटकीय गतिविधियों का प्रभाव इन दोनों चित्रकारों पर, जो नवशास्त्रीयवादी शैली के थे, इन पर रहा। स्पष्ट आकृतियों और आकृतियों के ऊपर रेखांकन को लेकर के पॉल सेजां भी प्रभावित था। इसके दृश्य चित्रण से आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार भी प्रभावित थे। इसके दृश्य चित्रण में जो प्रकाश का प्रभाव है, उस प्रकाश के प्रभाव को प्रारंभ में प्रभाववादी शैली के चित्रकारों ने भी अध्ययन किया था, क्योंकि प्रभाववादी शैली के चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य प्रकाश का अध्ययन करना था, सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करना था। और इस उद्देश्य से निकोलस पुशिन के दृश्य चित्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। और क्योंकि निकोलस पुशिन ने अपनी दृश्य चित्रों में बैकग्राउंड में प्रकाश की मात्रा को तीव्रता के साथ दिखाया था। इसी के समकक्ष इसी पीरियड का 17वीं शताब्दी का ही क्लोद लोरेन नाम का चित्रकार है, जो निकोलस पुशिन के साथ ही उसका समकालीन था। उसने भी दृश्य चित्रण किया, लेकिन उसके दृश्य चित्रों में प्रकाश की जो तीव्रता है वो उतनी नहीं है। उसने कोमल प्रकाश को दर्शाया है। अब आगे मैं जो राइटर अशोक की जो पुस्तक है, जो हमारे कोर्स में है, आप सब लोगों के पास भी है, पश्चिम की चित्रकला, उस पर ध्यान आपका ले जाना चाहूँगा। चित्र में इस चैप्टर में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, मैं केवल उन्हीं पर फोकस करूँगा जो समझाने वाली हैं। निकोलस पुशिन प्रारंभ में एक पेरिस के चित्रकार के पास जाकर के शिक्षण और चित्रण का कार्य सीखा था। पेरिस में ही उसने राफेल के चित्रों के प्रिंट देखे थे, जो मार्केट में बिकने के लिए आए हुए थे। तो उन चित्रों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और उसने निश्चय कर लिया कि वो रोम जाएगा। तो उसके पास पैसे नहीं थे रोम जाने के लिए, लेकिन उसने कड़ी मेहनत करके ये जुटाया पैसा और वो रोम के लिए निकल पड़ा। रोम जाकर के उसने रोम के जो चित्रकार हैं उनसे संपर्क किया। उसके बाद उसने रोम के आसपास के जो प्राचीन खंडहर हैं, अवशेष हैं मूर्तियों के और भवनों के, उनका अध्ययन किया और वहाँ चित्रण कार्य करने लगा। उस स्थापित चित्रकार के रूप में वहाँ संघर्ष करने लगा। कुछ समय बाद उसे सफलता मिलने लगी और वहाँ के स्थानीय जो कला संरक्षक थे वो
उसे काम देने लगे, अपने यहाँ चित्रण कार्य कराने के लिए आमंत्रित करने लगे। पुशिन का जो मुख्य इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी, वो यूनानी रोमन पौराणिक कथाओं, उनके देवी देवताओं, उनमें थी। ऐतिहासिक वीरता और साहस वाली घटनाओं के चित्रण में थी। उसके चित्रण के लिए उसने बहुत सारे चित्र बनाए। मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। उसने 1627-28 के लगभग मारा के जल को मीठा करते हुए मूसा, जो यहूदियों के पैगंबर हैं, महात्मा मूसा, वो इज़राइल में एक स्थान है जिसे माराह नाम से जाना जाता है, और उस स्थान पर एक कहानी के अनुसार कुछ इजरायली लोग उस रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे और उन्हें प्यास लगी, तो वहाँ माराह नामक स्थान पर वो रुके और वहाँ उन्होंने देखा कि एक कुएं में पानी है, लेकिन वो बहुत कड़वा पानी है। तो माराह का जो कुआं था उसमें कड़वा पानी था। उन्होंने, मूसा ने ये देख करके एक किसी पेड़ के तने को उस कुएं के जल में फेंका, जिससे उसकी कड़वाहट उस पानी की खत्म हो गई और मीठा जल हो गया। इस घटना का चित्रण निकोलस पुशिन ने इस चित्र में किया है, जो